नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्व चर्चा के इस विशेष एपिसोड में। आजकल दुनिया के हालात देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने ग्लोबल शांति के सॉफ्टवेयर में वायरस डाल दिया हो। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं गृह युद्ध की तैयारी है और कहीं लोग इस बात पर लड़ रहे हैं कि प्याज जेब में रखने से लू लगती है या नहीं। पिछले कुछ हफ्तों में जियोपॉलिटिकल की बिसात पर ऐसी चालें चली गई हैं कि बड़े बड़े पंडितों का गणित फेल हो गया है। ईरान और इजराइल जो अब तक शैडो वार पर्दे के पीछे की लड़ाई लड़ रहे थे, अब आमने सामने आ रहे हैं। और इस बीच हमारा प्यारा अमेरिका ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे मोहल्ले का वो झगड़ालू बच्चा जो आग लगाकर खुद फायर ब्रिगेड को फोन करता है। आज हम इस पूरे मकड़ जाल को खोलेंगे पॉइंट ब्लैक आउट में। ईरान का प्रॉमिस और इजराइल का पॉइंट। बात शुरू होती है दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमले से। इजराइल ने कहा हमने नहीं मारा, लेकिन जिसने भी मारा उसका हम समर्थन करते हैं। ईरान ने कसम खाई कि बदला लेंगे, और बदला कैसा। ईरान ने 300 मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। अब यहाँ क्रोनोलॉजी समझिए। ईरान ने हमले से 72 घंटे से पहले ही सबको बता दिया कि हम हमला करने वाले हैं। अपनी खिड़कियां बंद कर लो। ये युद्ध है या किसी फिल्म का टीजर। 99% मिसाइलें इजराइल ने हवा में ही मार गिराई। इसे कहते हैं महंगा मजाक। ईरान के एक एक ड्रोन की कीमत लाखों में थी और उन्हें फोड़ने वाले इजरायली मिसाइलों की कीमत करोड़ों में। घाटा किसका हुआ आप लोग बताएं। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। इजराइल ने पलटवार किया ईरान के इस्फहान शहर पर, जहां ईरान का न्यूक्लियर सेंटर है। इजराइल ने बिना शोर मचाए वहां के एयर डिफेंस को उठा लिया और संदेश दिया कि अगली बार अगर पटाखे फोड़े तो दिवाली तुम्हारे घर के अंदर मनाएंगे। अब ईरान की सरकारी मीडिया का हाल देखिए। वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ छोटे छोटे खिलौने उड़ रहे थे जिन्हें हमने मार गिरा दिया। भाई, इतनी बेइज्जती सहने के लिए जो जिगरा चाहिए ना, वो सिर्फ इन्हीं के पास है। अमेरिका की डबल ढोकली कूटनीति। अब आते हैं दुनिया के स्वघोषित ठेकेदार अमेरिका पर, जो ट्रंप साहब का प्रशासन इस समय डिप्रेशन में है। एक तरफ यूक्रेन को हथियार दे देते उनका स्टोर खाली हो गया है, दूसरी तरफ इजराइल उनकी सुन नहीं रहा है। ट्रंप कहते हैं इजराइल को डोंट, लेकिन नेतन्याहू कहते हैं नहीं, आई विल। अमेरिका की हालत उस बूढ़े शेर की जैसे हो गई है जिसकी दहाड़ से अब गीदड़ भी नहीं डरते। सच तो यह है कि अमेरिका को शांति की चिंता नहीं है, उसे चिंता है कच्चे तेल की। अगर ईरान ने हॉर्मुज की स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दी तो दुनिया में पेट्रोल के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि लोग कार बेचकर ऊँट खरीदने लगेंगे। और चुनाव के साल में ट्रंप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए वो ईरान को भी उचकार रहे हैं और इजराइल को भी समझा रहे हैं। इसे कहते हैं सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे। भारत का चाबहार मास्टर स्ट्रोक और कनेक्टिविटी। इसी शोर शराबे के बीच भारत ने एक ऐसी चाल चली जिसे साइलेंट किलर कहते हैं। हमने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर 10 साल का समझौता कर लिया है। अमेरिका ने धमकी दी है कि जो भी ईरान के साथ व्यापार करेगा हम उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। भारत ने यह क्या किया? हमने सीधा कह दिया कि अपनी पाबंदियां अपने पास रखो, हमें मध्य एशिया पहुंचना है। भारत अब वो देश नहीं रहा जो वाशिंगटन के एक फोन कॉल पर अपनी विदेश नीति बदल दे। भारत अपनी सुरक्षा और अपने व्यापारिक हितों के लिए किसी भी हद तक जाएगा। चाबहार हमारे लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये पाकिस्तान के ग्वादर और चीन के BRI को दिया गया भारत का करारा जवाब है। राहुल गांधी पर्यावरण और ज्ञान का पिटारा।
अब थोड़ा घरेलू तड़का लगाते हैं। हमारे राहुल बाबा इन दिनों जियो पॉलिटिकल में भी मोहब्बत की दुकान ढूंढ रहे हैं। अंडमान में जाकर वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट से मछलियों का व्यू खराब हो जाएगा। राहुल जी, अगर वहाँ मिलिट्री बेस और टर्मिनल नहीं बनेगा तो चीन की मछलियाँ वहाँ आकर मछली जल की रानी है गाना गाएंगी। देश की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को पर्यावरण के चश्मे से देखना वैसा ही है जैसे युद्ध के मैदान में ये सोचना कि टैंक के धुएं से प्रदूषण तो नहीं होता। भाई, अब घर जल रहा हो तो ये नहीं देखते हैं कि बाल्टी का पानी मिनरल वाटर है या नहीं। विपक्ष को समझना होगा कि जियोपॉलिटिक्स में कंक्रीट और कनेक्टिविटी ही असली ताकत है, ना कि केवल भावुक भाषा। तो निष्कर्ष क्या है? क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं, लेकिन हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां अब कोई एक पुलिस वाला नहीं है। अमेरिका की दादागिरी खत्म हो रही है, चीन का आर्थिक गुब्बारा फूट रहा है और रूस अपनी ही जंग में उलझा है। ऐसे में भारत एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बनकर उभर रहा है। हम वो हैं जो रूस से रियायती दरों पर तेल भी लाते हैं और इजराइल को डिफेंस पार्टनर भी बनाए रखते हैं। हम वो हैं जो ईरान से भी बात करते हैं और अरब देशों से भी। ये न्यू इंडिया की कूटनीति है जहां राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल और ईरान की ये जंग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी या भारत की मध्यस्थता से मामला शांत हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करके देख लिए, हो सके आगे फ्यूचर में भारत मध्यस्थता के लिए आगे आए। अभी भारत अपने ही उलझनों में उलझा हुआ है, करंट की पॉलिटिक्स में उलझा हुआ है, घरेलू चुनाव चल रहे हैं, इन्हीं में सरकार उलझी हुई है। तो आगे आपकी राय क्या है? कृपया कमेंट करें और हमें बताएं। नमस्कार।